आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत एग्जाम पॉइंट में। हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड करंट अफेयर 2024-25 वर्ल्ड नैदर क्वेश्चन सीरीज, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके आगे आने वाले एक दिवसीय एग्ज़ाम में। चाहे वो वीडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे अन्य जो भी परीक्षाएं हों, तो आप बने रहिए हमारे क्वेश्चन सीरीज के साथ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है? तो ये है उत्तरकाशी। आपको मालूम होगा उत्तरकाशी जनपद में उत्पादित जो लाल चावल है उसे केंद्र सरकार की जो योजना है ODOP हेतु चुना गया है। आज दूसरा प्रश्न, राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ बनने जा रहा है? जो पहला स्पोर्ट्स कॉलेज बन रहा है दोस्तों, ये बन रहा है छमनिया लोहाघाट में, और यह है चंपावत जिले में। अगला प्रश्न, पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जो पवालगढ़ है उसका नाम रख दिया गया है सीतावनी कंजर्वेशन, और ये रामनगर नैनीताल में स्थित है। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2024 का ये करंट अफेयर है। अभी मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत किन दो शहरों के मध्य मानस खंड रेल सेवा की शुरुआत हुई है? तो मानस खंड मंदिर माला की जो दो शहर हैं वो हैं, ये शहरों होंगे, यहाँ पर शहरों हैं कोलकाता टनकपुर। आपको मालूम होगा मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत जो बाहरी राज्य के जो पर्यटक हैं उन्हें उत्तराखंड पर्यटन से जोड़ने हेतु 15 अप्रैल 2024 से ये रेल सेवा की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में दीदी बुली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो बच्चों ये किया गया था उत्तरकाशी जनपद में। प्रश्न संख्या 6, गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर राज्य की किस महिला ग्राम प्रधान, यहाँ पर किसी हो गया है, किस महिला ग्राम प्रधान को राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला? तो ये हैं ममता बोरा, और ये ग्राम ननकुड़ी डीडीहाट से हैं, जो कि पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। मैं यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा किसी प्रश्न पे, क्योंकि ये प्रश्न आप कई बच्चों ने पहले से पढ़े हैं, ये सिर्फ रिवीजन का है। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में उत्तराखंड का पहला जनपद कौन सा है? तो कई बच्चों को मालूम भी होगा, तो जिन्हें नहीं मालूम है नैनीताल जिला। प्रश्न संख्या 8, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? तो ये 10 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। इसमें अन्य जो अलग अलग श्रेणी में ये सम्मान दिया गया है। 2023 के लिए, प्रश्न के 9 में 2023 के लिए कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शैलेश मटियानी पुरस्कार जो कि शिक्षा से संबंधित है, ये मिला है 17 शिक्षकों को। और 2024 में जो चयनित हुए हैं जितने शिक्षक, ये हैं 16। तो ये जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है, ये जो शिक्षक हैं ये अलग अलग स्तर के, जैसे प्राइमरी स्तर के हैं, कुछ माध्यमिक स्तर से हैं, तो अन्य अन्य और कुछ हायर लेवल एजुकेशन के टीचर्स हैं, उन्हें ये सम्मान दिया गया है। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। हैदराबाद में आयोजित इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो बच्चों ये सम्मान किया गया है घोड़ा लाइब्रेरी। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। ये यहाँ पर जो घोड़ा लाइब्रेरी है, इनके संस्थापक शुभम बदानी हैं, और ये नैनीताल ज़िले से संबंधित है। तो इसका जो मुख्य यहाँ पर कुछ बच्चों ने ये शुरू किया है, कुछ लड़कों ने यहाँ पर ये शुरू किया है। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य ये है कि जो दुर्गम से जो अति दुर्गम जो लोग रह रहे हैं, जहाँ पर सड़क अभी बनी नहीं है, जहाँ पर
जिन्होंने मतलब पुस्तकें जहाँ पर अवेलेबल नहीं होती हैं, तो ये लोग यहाँ पर घोड़ा यानी घोड़ों के ऊपर लाद कर ये किताबों को वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया काम है और उन्हें सरस्वती लाइब्रेरी का भी सम्मान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर दिशा ध्यानी बुए बुआरी, ये बुए बुआरी है, ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो बच्चों ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है आयोग कि ये सम्मेलन कहाँ हुआ। तो कई लोग जो ऐसी चीज़ें मिस कर लेते हैं, तो ये सम्मेलन हुआ बच्चों पौड़ी में। प्रश्न संख्या 12, राज्य में हिमालयन बास्केट योजना का उद्देश्य क्या है। अब हिमालयन बास्केट उद्देश्य, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि दूध दही से जो भी पुदीना हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, जैसे कृषि उत्पादों को खरीद कर उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों तक सप्लाई करना, यानी जैसे उनको पैकिंग करके उन्हें सप्लाई करने हैं। तो जैसे अभी यहाँ पर टिहरी में वहाँ पर नमक या जिसको हम बोलते हैं लूण, वो बेचा जाता है और आजकल सभी स्टोर में ये मिल जाता है आसानी से। तो इसी प्रकार का ये योजना है हिमालय बास्केट, जिसमें कि उत्तराखंड से जो भी उत्पाद है उसे विदेशों तक पहुंचाया जाए, एक ब्रांड नेम उसमें दिया जाए। और अंतिम प्रश्न जो है यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, जो कि आपको मालूम है उत्तराखंड में लागू हो गया है, लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो अगर बात की जाए देश का पहला राज्य, यहाँ पर एक प्रश्न अभी कुछ एग्जाम में भी आया था लोअर पीसीएस में कि स्वतंत्रता के बाद, तो ये स्वतंत्रता के बाद लागू करने वाला तो उत्तराखंड है, लेकिन उससे पहले जो है कि गोवा। अगर आप जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उसे आप ध्यान से पढ़ना, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य, अगर पहले राज्य की अगर बात हो रही तो यह है गोवा। और अगर प्रश्न ऐसा पूछते हैं कि स्वतंत्रता के बाद, जो कि अभी लोअर पीसीएस में शायद से पूछा गया है, तो यह है उत्तराखंड। तो बच्चों ये प्रश्न आपको कैसे लगे, और ये मेरा प्रयास आपका यही मेरा प्रयास ये है कि आपको कम समय में रिवीजन कराया जाए, जिससे कि आपको डिटेल तो आप लोग पढ़ ही ले रहे हैं, अपनी किताबों से पढ़ रहे होंगे या अपने नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि उतना समय है नहीं कि आप डिटेल से अपने थोड़ा टाइम निकाल कर आप इनको प्रश्न पढ़ेंगे, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल ये रहेंगे आपके। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप ऐसे ही प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और अच्छे और रिवीजन जो हम प्रयास हमारे ये कि रिवीजन के थ्रू आपको हम और अच्छे क्वेश्चन हम आपके सामने लाएं, जिससे कि जो आपको रिवीजन हो जाए और आपके दिमाग में क्वेश्चन बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।